हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को दर्शाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी को इंडिकेट कर रही है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर यह फिंगर लगभग इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी। ऐसे व्यक्ति जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव रहता है और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली, अच्छे से गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा आइसोलेशन फील कर सकता है। और ओवरऑल अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई सूर्य फिंगर। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी हो, एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी गुरु फिंगर और इवन इनकी मर्करी फिंगर, ये दोनों फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही हैं। और मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है। और बृहस्पति फिंगर भी अगर लो सेट हो तो नेटिव के जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, कई बार अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी है, आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है, लो सेट होने की वजह से यहाँ तक सूर्य फिंगर के टॉप फैलिंग तक नहीं पहुँचती हुई नज़र आ रही, लेकिन ओवरऑल लेंथ कम नहीं है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है जिनकी मर्करी फिंगर सीधी हो और लंबाई में अच्छी नज़र आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ, काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। इस तरह का बृहस्पति माउंट जिन लोगों का रहता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि भी आपको मिडिल एज के आसपास पहुंचकर अधिक दिखाई देगी। आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। इन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ज़रूर कामयाब होते हैं। हाथ में आंशिक गुरु वलय भी बन रहा है। गुरु वलय कहाँ होता है आपको बताना चाहूँगा। अगर यहाँ से एक रेखा इस तरह की एक अर्धचंद्रमा की आकृति बना दे तो इससे रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह पूरा नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रेखा आपको इस तरह से नजर आएगी। अगर यहाँ तक यह पहुंच जाती तो यह कंप्लीट बन जाता। यहाँ पर एक अधूरा आंशिक गुरु वलय बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव की रुचि स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी अधिक होती है। अगर यह अधूरा भी बन रहा हो तो भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के आसपास पहुंचकर लगभग 40 की एज के बाद किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ सकता है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी ऐसे व्यक्ति के शामिल होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना इस गुरु वलय की वजह से भी नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि की बात करें तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा, और जिन लोगों का शनि माउंट दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा यानी शनि रेखा मौजूद हो तो उस मेहनत का अच्छा फल भी व्यक्ति जरूर पाता है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इनके हाथ में भाग्य रेखा की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। इनकी जीवन रेखा के साथ ही मिलकर, जैसे आप यहाँ से देखेंगे कि ब्रांच इनकी जीवन रेखा के साथ मर्ज होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है, और इस एरिया में आकर एक ब्रेक लगती हुई और फिर से यह रेखा दोबारा आगे बढ़ती हुई। बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस भी हैं जो इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं। जैसे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं, जिस वजह से थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। बीच में गैप होने की वजह से भी थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर, यानी यह जो रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लाइन हो तो ऐसा व्यक्ति 36 के बाद की एज में बहुत अच्छी तरक्की जीवन में जरूर पाता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की संभावनाएं रहेंगी। 36 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में भाग्य रेखा स्ट्रांग हो रही हो काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। उससे पहले यहाँ पर थोड़े उतार चढ़ाव इनके जीवन में नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य का एरिया भी हल्का सा दबता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यह एरिया सूर्य का एरिया कहलाता है, अंदर की तरफ दबता हुआ सूर्य माउंट, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आ रही होगी जो इनकी हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा के बिल्कुल ऊपर है। इस रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। यह रेखा जितनी अधिक लंबाई में हो उतनी ज़्यादा अच्छी रिकॉग्निशन व्यक्ति संसार में पाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस तरह से लंबी हो, यहाँ से नीचे से शुरू हो, तो ऐसा व्यक्ति छोटी एज से ही जीवन में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने लगता है। लेकिन जब यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर नजर आती है तो यह रेखा नेटिव को लाभ जरूर देती है, लेकिन लेटर एज में चलकर लगभग 50 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ज़रूर कामयाब होता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी है, और हार्ट लाइन, माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन तीनों की मदद से यहाँ पर एक एम का सिंबल बनता हुआ। सबसे पहले इस रेखा की बात करेंगे, यह हार्ट लाइन है और यहाँ से आपको यह रेखा मिलाती हुई नजर आएगी जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह तीसरी रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा, और यह जो चौथी है यह कहलाती है जीवन की रेखा। जब यह रेखाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो इस तरह का एक एम का सिंबल बनता है, और जिनके हाथ पर एम का सिंबल हो ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जिनके साथ भी मित्रता होती है, जिनके साथ भी इनका रिलेशन होता है, उनका भाग्य भी ऐसे व्यक्ति की वजह से संवर जाता है जिनके हाथ में ऐसा
एम का चिन्ह हो। ऐसा चिन्ह होना काफी भाग्यशाली माना जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन को, तो आप देखेंगे एक कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है, बिल्कुल ऊपर तक पहुंचती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज्यादा इमोशनल और केयरिंग टाइप के देखे जा सकते हैं। दूसरों की केयर करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की हार्ट लाइन के नीचे की तरफ ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में कुछ इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी रहेंगी। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। काफी अच्छी हार्ट लाइन यहाँ पर इनके हाथ में दिखाई पड़ रही है। और अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से हल्का सा झुकती हुई नजर आएगी और एक ब्रांच यहाँ से बाहर की तरफ निकलकर एक फोर्क टाइप की शेप बनाती हुई। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव की बहुत अच्छी मेमोरी को तो इंडिकेट करता है, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को रहती है जिनकी यह रेखा हल्का सा नीचे की तरफ झुक रही हो। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा इमेजिनेशन करने की वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा राइटर भी बन सकता है। जब इस तरह का फोर्क बनता है तो ऐसे व्यक्ति की कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को अच्छे से चैनलाइज कर ले तो अच्छा राइटर या अच्छा आर्टिस्ट बनने के योग भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है बहुत अच्छी लंबाई में है। और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई जीवन रेखा एक अच्छी हेल्थ को और एक लंबी उम्र को भी इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज तक जीवन को एंजॉय कर पाते हैं। जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठने वाली ऐसी रेखाएं, जैसे यहां से आप देख सकते हैं मिडिल एज से या एक स्ट्रॉन्ग ऑफशूट इनकी जीवन रेखा से उठ रहा है, यह इंडिकेट करता है कि लगभग 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाएगा। और 40 की एज के बाद यह ऑफशूट होने की वजह से और भी अधिक प्रोग्रेस के योग यहाँ पर इनकी हथेली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके हाथ में मंगल रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है। और हाथ में अगर मंगल रेखा बन रही हो तो यह रेखा नेटिव को काफी एनर्जेटिक बनाती है। काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का रहता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। मंगल रेखा का होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ा गुस्सा आपको अधिक देखने को मिल सकता है, लेकिन हर समय नहीं। कई बार अचानक अग्रेशन बढ़ने की संभावनाएं मंगल रेखा की वजह से जीवन में रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया इनकी हथेली में काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली में प्रोमिनेंट होता है, उभरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना, जैसे यह रेखाएं आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में, छोटी छोटी रेखाएं आपको काफी अधिक मात्रा में इनके शुक्र पर्वत पे नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना पॉजिटिव नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज ऐसे व्यक्ति को परेशानियां देती हैं। ऐसी रेखाओं की वजह से रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतों का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो यहाँ पर चंद्र पर्वत थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ और कुछ रेखाएं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से जीवन में काफी सारी यात्राएं रहेंगी। लंबी दूरी की ट्रैवल करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलते हैं। और इवन विदेश यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं जिनके हाथ में इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।